नंबर 16 में आपका क्या बोला है, ये दो इक्वेशंस गिवन है और आपको पूछा है कि कैसा सोल्यूशन है। तो ऐसा क्वेश्चन तो आपको बहुत इजी लगता होगा, बहुत बार किया है। ये दो जब भी इक्वेशंस देते हैं तो उनके चेक करने के लिए कि उनके यूनिक सोल्यूशन है कि उनके ट्रू सोल्यूशन है कि मैनी सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है, तो हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशंस को ना जनरल फॉर्म में लगाते हैं, यानी एक्स पहले होना चाहिए, फिर वाई होना चाहिए, फिर कॉन्स्टेंट होना चाहिए। ये तो ऑलरेडी अपनी जनरल फॉर्म में, ये भी जनरल फॉर्म में, एक्स पहले है, वाई बाद में, फिर कॉन्स्टेंट है। तो जब भी आपको इक्वेशन दे तो आप जनरल फॉर्म में लगाया करो। यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी लगी हुई है ये जनरल फॉर्म, पहले एक्स आना चाहिए, फिर वाई, फिर कांस्टेंट। सेकंड भी आपको जनरल फॉर्म में दी हुई है 18x, फिर वाई वाला टर्म है 6y, फिर कांस्टेंट वाला टर्म है। कांस्टेंट वाले टर्म में ध्यान रखना, या तो कांस्टेंट टर्म इक्वल के इस साइड हो या फिर दोनों कांस्टेंट टर्म इक्वल के इधर हो। तो अगर कोई एक इधर है और कोई एक इधर है तो दोनों को या तो लेफ्ट साइड मिलाओ या दोनों को राइट साइड मिलाओ, ठीक है, तभी जनरल फॉर्म लगेगी, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, जब भी आपको पूछे कि यूनिक एंड फाइनाइटली सोल्यूशन है तो आप क्या करोगे, इन सबके ना ये जो कोफिशिएंट्स है, एक्स को नहीं लेना, कोफिशिएंट्स जो होंगे a1 a2 इनके ना रेशियोज निकालोगे। इसका 9/18 ले लो, इसका 3/6 ले लो। अच्छा ये भी ध्यान रखना, अगर यहाँ पे कहीं पे माइनस का साइन तो उसको भी आपको यहाँ लेना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। फिर इसको इसको इसके रेशियो में ले लो। तो सारे रेशियो बना लो, एक्स को एक्स वाले कोफिशिएंट्स लेते हैं जस्ट, अगर यहाँ साइन माइनस है तो वो भी ले लेना है आपको, ठीक है। कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट तो कोफिशिएंट विदाउट होते हैं। अब आप देखो यहाँ से इसको काटो, ये तो कट गया, 3 1 जा 3 2 जा भी हो गया ये, बट कुछ और आ जाएगा, ये आएगा 4 2 6 जा और 2 30 जा, ये इसके इक्वल नहीं आ रहा। यहाँ ये हाफ आया, ये भी हाफ आया, बट ये इसके इक्वल नहीं आया। तो कंडीशन बनी आपकी a1/a2 इक्वल तो है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल है c1/c2 के। तो जब ऐसी कंडीशन होती है ना, स्टार्टिंग वाला इक्वल हो और बाद वाला नॉट इक्वल हो, तो उसको हम कहते हैं नो सोल्यूशन। क्या कहते हैं, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का मतलब पैरेलल लाइंस होती है। कैसी लाइन होती है, पैरेलल। इनफाइनाइटली सोल्यूशन में क्या होता है, a1/a2 इक्वल आता है b1/b2 और इक्वल टू आता है c1/c2। तो इसमें कोइंसिडेंट लाइंस होती है, यानी कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाती है, तो मैनी सोल्यूशंस आ जाते हैं, ठीक है। ये मैनी सोल्यूशन में सारे रेशियो इक्वल आने चाहिए। और यूनिक सोल्यूशन में क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन में आपको a1/a2 नॉट इक्वल आना चाहिए b1/b2 के। तो यूनिक सोल्यूशन में क्या होता है, लाइन से इंटरसेक्टिंग आ जाती है, तो ये याद रखना। तो आपको यहाँ कंडीशन देखनी थी ये वाली है, तो इसलिए इसका आंसर नो सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं, तो ये नोट कर लीजिए क्वेश्चन। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दिस, ये पूरा एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको साइन 6 थीटा, ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी करा रखा है आपको, अगर आपने किया हो तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, जितने भी क्वेश्चन पेपर है उनकी प्लेलिस्ट चेक कर लेना। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, इस एक्सप्रेशन की साइन और कॉस। तो देखो यहाँ पे प्रूफ तो कुछ नहीं करना, तो हमें आइडेंटिटीज लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट इवैल्यूएट ही तो करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए आपका एक सिंपल सी ट्रिक होती है, जो थीटा दिया है ना, जहाँ जहाँ ये थीटा दिया हुआ है वहाँ पे या तो हम 0 डिग्री पुट कर देंगे थीटा को, या फिर 90 डिग्री, दोनों में से कुछ भी पुट कर सकते हो, या तो 0 या 90। तो जब आप यहाँ पे पूरे वैल्यू पे थीटा की जगह 0 रख दोगे या 90 रख दोगे, तो इस पे जो भी आंसर आएगा वो इसकी वैल्यू होगी। तो चलिए मैं इसमें ना साइन की पावर 6 है, थीटा की जगह 0 रख रही हूँ, ठीक है। फिर ऐसे कॉस 6 थीटा की जगह 0 रख दो, फिर +3 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह फिर 0 रख दो, साइन स्क्वायर थीटा की जगह फिर 0 रख दो। तो
थीटा को पूरे जगह पे 0 रख दिया, या फिर हम 90 भी रख सकते हैं तो भी आंसर आ जाएगा। तो साइन 0 की टेबल से वैल्यू देखो तो 0 आती है, और 0 की पावर कुछ भी हो तो आंसर तो 0 ही मिलेगा। cos 0 की वैल्यू 1 आती है टेबल में, उसकी पावर 6 है। फिर 3 cos 0 कितना होता है 1 होता है, उस पर पावर 2 है। एंड साइन 0 0 होता है, उस पर कोई भी पावर तो 0 ही बनेगा। तो 0 को तो यहाँ पे लिखने की जरूरत ही नहीं थी, 0 तो यहाँ से हट ही जाएगा। 1 की पावर 6 1, एंड देखो यहाँ भी 0 मल्टीप्लाई में आ चुका है ना, तो ये भी इसको 0 कर देगा, तो जस्ट आंसर 1 आएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना होता है। अगर कुछ वैल्यू फाइंड करनी है इनकी, तो हम थीटा को किसी भी 0 या 90 से रिप्लेस कर देंगे, एंड देन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अकॉर्डिंग वैल्यूज लगा देते हैं। तो इस तरीके से ये ट्रिक होती है इस क्वेश्चन को करने की। क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आया हमारा 1, एंड 16 का मैंने बताया था नो सोल्यूशन है, एंड 15 का आंसर 132 है, एंड 14 का आंसर हमारा फ्रैक्शन आया था 5/12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एजर्शन, अच्छा 18 और बचा हुआ है। 2